आज एक नया रास्ता ढूंढा बस स्टैंड तक जाने के लिए। Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode from Ladakh। मैं फ़िलहाल ले के न्यू बस स्टैंड पे हूँ और मैं जा रही हूँ एक गांव में। और ये गांव बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है ले से, बट स्टिल इट्स लाइक 75 to 80 किलोमीटर्स, क्योंकि अब से मेरा बिल्कुल एक रॉ एडवेंचर चालू होने वाला है। आई जस्ट नो वेयर आई हैव टू गो एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम सपोज टू डू देयर एंड हाउ एम आई सपोज टू रीच देयर। तो समहाउ आई हैव फाउंड द रूट। पूछते पूछते मैं पहुंच गई हूँ बस स्टैंड पे और किसी ने मुझसे कहा कि ये वाली बस उस गांव तक जाएगी, गांव से थोड़ा पहले, एंड फ्रॉम देयर आई विल हैव टू वॉक। छोटा सा एक बैकपैक पे अपने 3-4 दिनों के सफ़र के लिए मैं निकल रही हूँ। विश मी लक। चलो झूले झूले झूले। This is how the local bus looks like in Leh. ऑलराइट गाइस, भटकते भटकते पूछते पूछते मैं फाइनली पहुंच गई हूँ सासपुल गांव में। कुछ भी बोलूँ उससे पहले ये व्यू देखो। दिस इज़ गोइंग टू बी माई व्यू फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days। यहीं रहने वाली हूँ मैं। तो मैं सासपुल गांव आई हूँ किसी वजह से, और वो वजह क्या है? एक विलेज लाइफ को एंजॉय करने का मेरा मन था लद्दाख में। विलेज विच इज़ नॉट सो पॉपुलर एंड नॉट वेरी फार फ्रॉम लेह इधर, क्योंकि ऑफ बीट लद्दाख मैंने बहुत ज़्यादा कर लिए एंड आई वांटेड टू डू समथिंग विच इज़ एक्सेसिबल एंड यू नो नॉट टू फार फ्रॉम द मेन सिटी। दिस इज़ द प्लेस आई एम स्टेइंग एट। इट्स सॉर्ट ऑफ अ होम स्टे बट आई केम हियर थ्रू सम कॉन्टैक्ट, एज इन लोकल फ्रेंड के कॉन्टैक्ट से आई हूँ। सो मच ऑफ ग्रीनरी हियर। सासपुल गांव में एग्रीकल्चर अच्छा है, यहाँ की मिट्टी जो है वो फर्टाइल है। तो हम खेत में भी जाएंगे, खेती भी करेंगे, लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। और एक जो मेजर काम है ना मेरा, उसकी तलाश में मैं भटक रही हूँ अभी। तो वो जब होगा तभी मैं बता पाऊँगी। बट यस, फीलिंग सो गुड, सो हैप्पी। मुझे ऐसे रैंडम वाले ट्रैवल्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। This side is my room, which is cozy and beautiful. थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। I've just reached. उसके बाद I'll go downstairs. कुछ लोकल लोगों से मिलूंगी मैं और जिस चीज़ की तलाश में मैं यहाँ पे आई हूँ उसमें लग जाऊंगी। अब आप लोग इरिटेट हो रहे हो कि किस चीज़ की तलाश में है, तो वो मैं आपको बता ही दूंगी इवेंचुअली, लेकिन पहले हो जाए उसके बाद। That's my chai and this is some Ladakhi local bread. देखो, it's all खेत 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 here. मुझे भी खिलाओगे क्रिकेट? आओ, घूम के आती हूँ फिर। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो। जिले जिले जिले। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसा ट्रैवल करना। ऑल दीज प्लेसेस, यू नो, लद्दाख इन स्पेसिफिक, आई हैव कम लाइक सो मैनी टाइम्स। यू गाइज नो इट ऑलरेडी। कितने तो व्लॉग्स देखे होंगे आपने। तो पहले जब मैं आती थी ना लद्दाख, तो मुझे जगह देखने की चाहत होती थी। प्लेसेस तो मैंने देख रखे हैं, अब मैं उस फीलिंग को कैच करती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम लद्दाख आई थी तो मुझे कैसा फ़ील हुआ था, सेकेंड टाइम आई तो कैसा फ़ील हुआ था। एंड जब भी आती हूँ यहाँ 1-1.5 महीने तो मैं बैठती ही बैठती हूँ। I absolutely love these छोटे villages all over Ladakh. Check this view, guys. It's insane. This side it's all greenery and
of course blue sky, snow covered peaks and the mountains, and look at those purple mountain. I don't know camera पे कितना visible है, can you see this? It's all purple in color, beautiful, and look at the color of the sky man. सच्ची बताओ इससे खूबसूरत क्या ही होगा यार. आई नो कि जो लोग कभी लद्दाख आए नहीं है ना, शायद उनको लगे कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ. गाइज दिस इज़ नॉट ओवर एक्टिंग, आई प्रॉमिस यू. ये ब्यूटी कुछ अलग ही है. आप हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, अरुणाचल चले जाओ, सिक्किम चले जाओ इंडिया में, नेपाल चले जाओ, बाहर भूटान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ भाई, ये जो व्यू है ना लद्दाख का. सो वहाँ पे ना दूर पे ऊपर आई कैन सी माने स्तूपा. आई अज्यूम वहाँ पे कुछ मोनेस्ट्री या कुछ तो है. सो ये रास्ता सीधा पकड़ते पकड़ते कोशिश करती हूँ वहाँ तक जाने की. चले वो गोम्पा पे कैसे जाऊँ? इधर से जाएगा रास्ता ऊपर तक. ठीक है आती हूँ. चलो जी रास्ता तो बता दिया. ये पूरा ना मैं सीधा 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 उधर दूर में एक वाइट घर दिख रहा है, बस मैं होम स्टे. वहाँ से चढ़ते 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 मैं पहुँच गई हूँ. और वो जो गोम्पा जो स्तूपा दिख रहा था ना, that's here. आपका नाम क्या है? ममपाल डोलमा. पहले आप हाय बोलो मेरे को इस पे. ममपाल डोलमा. हाँ मैं इतनी सी चढ़ाई में थक गई. मैं अभी जस्ट दिल्ली से आई हूँ. दो नीचे रह रही हूँ मैं कहीं पे ना. कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 7th. यहाँ पे यले में. और ये आपका घर है और ये मंदिर आप लोगों का ही है? ओके. यहाँ गांव में और क्या है देखने को अच्छा? मोनेस्ट्री कितनी दूर है? 1 किलोमीटर. अच्छा 4 बजे के बाद जाएंगे? हाँ लेकिन मैं आपको कैसे ढूंढूंगी? इधर से आ जा. यहीं से आ जाऊंगे. So this is the beauty of all these offbeat places. छोटे छोटे गांव. People are so simple and full of love. Everywhere you go, they'll welcome you with such beautiful smile, and everybody is there to offer you some sort of help. हाँ जी. मेरा अंकल और दादी आ गया. अंकल और दादी आ गया? कहाँ है? अच्छा वो गाड़ी में, वो आपका अंकल और दादी है. अभी तो लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो माने बनाते हैं, ये गोम्बो या स्तूपा जो भी आप कह लो, मतलब मैं प्रॉपर टर्म मुझे पता नहीं, कोई तो माने भी बोलते हैं, स्तूपा भी बोलते हैं, चोटन बोलते हैं भूटान में. तो ये क्यों बनाते हैं? बेसिकली इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हाउस. तो ये घर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स पुराना है. तो इनके मतलब ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर लोगों ने बनवाया था. तो लॉजिक इज़ यहाँ से जब सूरज अस्त होता है, सनसेट के टाइम जो सूरज की किरणें होती है ना, वो इन पे पड़ती है और उस एनर्जी को वो स्टोर करते हैं और उससे पूरे घर की प्रोटेक्शन होती है. दिस इज़ द लॉजिक एंड दिस इज़ वाई यू विल सी स्तूपाज लाइक टॉप पे ना, पहाड़ों के ऊपर, मोस्टली घरों के आगे पीछे या मोस्टली पहाड़ों पे ही होते हैं, ताकि आसपास जितने भी गांव हैं जो लोग रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन होती रहे. ब्यूटीफुल. मैं इतने टाइम से इनके घर के सामने खड़ी हूँ. दे आर रिक्वेस्टिंग मी टू हैव चाय और पानी समथिंग. तो चलो ये ऑफर मिस नहीं करते हैं. इट्स एन आर्मी हाउस. She is watching my video. अरे वाह, दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ. सी हाय हाय. मेरे को डर लग रहा है. कितने दिनों की है ये? 2 महीने. 2 महीने का है. देखो ना, बिल्ला है ये तो, शैतान बिल्ला. ओ कितनी तेज भागा. पहले ना जब मैं ट्रैवल करती थी तो गांव में ऐसे लोग जब अपने घर के अंदर बुलाते थे या कुछ ऑफ़र किया तो आई नेवर यूज्ड टू एक्सेप्ट इट. देन आई रियलाइज्ड कि उनको थोड़ा हर्ट फील होता है, एंड इफ़ यू एक्सेप्ट इट देन दे फील वेरी हैप्पी. वैसे भी मैं चाय की हमेशा भूखी रहती हूँ. सिगरेट है.
क्या मशीन है वो? ये ऊन बनाऊंगी। अच्छा, आप बनाते हो? अभी तो सीजन नहीं है। अभी नहीं, टाइम भी नहीं मिलता है तो अच्छा कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना हमारा। अच्छा, हमारा ये शीप वूल। ये ऊन, ओके, ये हमारा हाथ से बनाया ये अच्छा। हाथ से बनाया ना मैं, ऐसा वाला ऊन है ना। पर ये शीप का बाल वो है ना? शिप का है ना ये वाला, वाह। ऐसा वाला ये मैंने बनाना। ऐसे हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ, मैंने देखा है। हाँ कितना अच्छा काम है। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ऐसा बहुत टाइम लगता होगा तो। बहुत टाइम लगता है, सर्दी में बनाया ना। अच्छा, 2-3 महीना होगा। पश्मीना वुल इसको ही बोलते हैं क्या? क्या शीप से जो बना है, जो लद्दाख का ओरिजिनल होता है। लद्दाख का शिप का बनाया है। ओके, बहुत गर्म होगा फिर तो। गरम बहुत है ना। बस हो गया थोड़ा ही। लद्दाखी रोटी। शू! आई, 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 आई। ओह माय गॉड, ये मुझे आरू की याद दिला रहा है। बिल्लू, ये रोटी का क्या नाम है? ताई थारतक, ताई थारतक, ताई थारतक। थारतक। ओके, मोटी रोटी। भूल गई क्या था नाम? थारतक। 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 दिस रोटी इज कॉल्ड थारतक, लद्दाखी रोटी। टेस्टी है। शाम हो गई है अब, तो आई थिंक आई शुड हेड बैक टू माई स्टे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुझे रास्ता समझ नहीं आएगा। पीपल आर सो नाइस हियर। मैंने ऑलरेडी कल के प्लान बना लिए हैं बहुत सारे, एंड आई एम एक्साइटेड सी हाउ माई डे अनफोल्ड्स टुमारो। बादल लग गए बहुत मस्त वाले। सी इट्स ऑल क्लाउडी नाउ। ऐसे ऐसे रास्तों पे ना पता भी नहीं चलता, सारे घर लगभग एक जैसे लगते हैं और रास्ता भी एक जैसा ही लगता है। तो फिगर आउट। जिले जिले सच लवली पीपल। मुझे ना लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मतलब जब भी मैं सैडनेस से गुजर रही हूँ, जब बीमार हूँ, आई थिंक लद्दाख इज़ माई मेडिसिन। आई जस्ट लव दिस प्लेस। कितनी बार बोल चुकी हूँ, बार बार एक ही बात कहती रहती हूँ। Totally love it. So my host is getting worried about me. उन्होंने फ़ोन किया और कह रहे हैं अंधेरा हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। नाम बताओ आपका? रिग्जिन नोरबू। और मैं हूँ अभी रिग्जिन नोरबू के किचन में, और हम कुछ बना रहे हैं अभी लोकल लद्दाखी डिश छुतकी बना रहे हैं हम, और मैं सीखूंगी अभी छुतकी कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ना ऐसा ढोकली बनता है, ढोकली बनाते हैं, दाल ढोकली। ये ऐसे और फिर इसको यूं, है ना? सी आई मेड परफेक्ट छुतकी परफेक्ट छुतकी। मैं जब वहाँ गई थी ना गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो मुझे डांट पड़ी थी कि आपको रोटी बनाना नहीं आता, तो मैंने बहुत सारी रोटियाँ बनाई थी। है ना, आ रहा है ना न्यूट्रिशन होगा इसमें, हेल्दी हो गया। वाओ, इसमें क्या क्या डाला आपने? आलू, गोभी, पालक और गाजर और वो छुतके। मुझे स्टीम्ड खाना बहुत पसंद है। Good morning guys, it's such a beautiful pleasant morning here in सासपुर village and मैं जा रही हूँ अभी एक रिवर स्ट्रीम की खोज में। यहाँ से इंडस रिवर का व्यू दिखता है, वो ढूंढने के लिए मैं जा रही हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं इतनी ज़्यादा धूप हो गई है। सो ट्रांस हिमालय रीजन में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है विच यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। यहाँ पे कभी भी मौसम कैसा भी हो जाता है,
ठंड गर्मी और धूप काफ़ी हार्श होती है, तो यू एक्चुअली बिना चश्मा के आप कुछ देख नहीं सकते प्रॉपरली, और देखनी भी नहीं चाहिए बिकॉज आईज़ में पेन हो सकता है आपको। तो द थिंग इज़ रिवर फ्रंट का रास्ता मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं ढूंढ रही हूँ मुझे कोई लोकल मिल जाए तो मैं उनको बोलूँ मुझे गाइड कर देने के लिए। बट द थिंग इज़ मैं किसी का खेत स्पॉइल नहीं करना चाहती ना, तो मैं अभी इसको छोड़ दूँगी, शाम को देखती हूँ। आई विश ये जो हवा चल रही है ना उसकी मैं फ़ोटो खींच के आपको दिखा सकती, एंड हाउ दिस हवा इज़ फीलिंग ऑन माई स्किन, इट्स ब्यूटिफुल कितनी बार कल से लेके आज तक मैं इट्स ब्यूटिफुल कह चुकी होंगी, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। आई फेल्ट सो हॉट, और फिर मैंने ना जैकेट निकाल दिया अपना, एंड नाउ आई फील कोल्ड। यू कैन हियर ब्रीज का साउंड। कोई कह रहे हैं कि यहाँ से नदी का रास्ता तो नहीं है, बट इफ़ आई टेक दिस रूट देन मे बी आई एंड अप समवेयर। भटकते भटकते पहुँच ही जाऊँगी कहीं ना कहीं, तो एक बार चल के देख ही लेती हूँ। आई फील ये कोई स्तूपा होगा, या तो ये बना रहे हैं या तो ये टूट गया है। अच्छा पता है ये स्तूपा का स्ट्रक्चर जो होता है ये गौतम बुद्ध का जो मेडिटेशन पोज है उस पे होता है। तो ये नीचे वाला पार्ट इज़ देयर हिज नीज देन बॉडी, और ये पीक पे यहाँ पे जो बनता है स्तूपा दैट्स गौतम बुद्ध का जटा हेड। तो लद्दाख के गांव में या ऐसे भी किसी भी पहाड़ी गांव में देयर इज़ सो मच टू फील एंड सी। मतलब साइट सीइंग जैसा कुछ नहीं होता, बट यू हैव दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स। तो मुझे पता नहीं मैं व्लॉग में आप लोगों को क्या दिखाऊं, बट यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे बस वॉक करते हुए नेचर को एंजॉय करो, देखो गॉर्जियस। इतनी प्यारी सी जगह है ये, इतनी प्यारी सी जगह है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दीज ट्रीज, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बताना। आई एम टेलिंग यू, लद्दाख का फीवर जिसको लगा है ना वही समझ सकता है कि ये फीवर है क्या। अच्छा ये जो विलेज है ये शाम वैली में पड़ता है, एंड शाम वैली काफ़ी पॉपुलर पार्ट है। लेह डिस्ट्रिक्ट का ट्रैक्स भी होते हैं यहाँ पे शाम वैली के। Can you see these mountains? Look at the color. This one is purple. मुझे इन खेतों में जाना है, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल देयर क्रॉप्स, तो रास्ता समझ नहीं आ रहा है। देयर इज़ अ लेडी। अम्मा अम्मा अब अम्मा बोलने से सुन ही नहीं रही है। जिले 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 इज नॉट वर्किंग। जिले इधर आना है मुझे, इधर से आऊं, आती हूँ। थोड़ा सा जुले वर्कड। चलो नाउ लेट्स वॉक। इनकी फसल खराब नहीं करनी है मुझे। कहाँ से आई? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। अच्छा अम्मा का नाम क्या है? अम्मा का नाम छिरिंग छोरुल। छिरिंग छोरुन। ओके। अम्मा का घर कहाँ है? घर उधर है। उधर है? हाँ ना सेंटर 2 है। 1 बजे आओ चाय पियो। 1 बजे आओ चाय पियो, मैं तो आ जाऊंगी। उधर से बैंक में मैं आपका फोटो दिखा के पहुंच जाऊंगी। फोटो देख। ठीक है। 1 बजे आओ। 1 बजे आओ। हाँ अच्छा बात, ठीक। चाय चुस्पर। जिले
तो मैं अभी यहाँ इस सासपुल गांव में ही खेत में हूँ। सो अभी से थोड़ी देर पहले मैं जिस अम्मा से जुले कर रही थी उनके पास ही हूँ मैं, है ना। तो ये खेत में कुछ कर रही हैं। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ डूइंग। तो ये जो आप पानी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो पानी है ना, ये हमेशा यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्शंस आप देख रहे हो खेतों के, तो एक एक करके उन सबको पानी मिलता है। लाइक वीक में एक दिन उधर वालों को मिला तो इधर वालों को आज मिलेगा, देन परसों उनको मिलेगा, इस तरह से। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे पानी यहाँ पे डाला एंड देन इससे एक कुदाल जैसी कोई चीज़ होती है, उससे ये पानी ये खेतों में डालते हैं। ये रास्ता बनाया ना पानी जाने का, तो अब ये पानी खेतों में जा रहा है। तो ये ब्लॉकेज वगैरह हटाती हैं। सी शी इज़ सो ओल्ड, स्टिल शी इज़ वर्किंग एंड डूइंग ऑल दिस। लाइक मेहनत का काम तो है ही है। सी पत्थर हटा रहे हैं आप। पानी कम हो गया तो तो इसको प्रॉपर क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता एक्चुअली। ये अम्मा मुझे ढंग से समझा भी नहीं पा रही हैं, वो लद्दाखी बोल रही है और मुझे वो समझ नहीं आ रही है। माय बैड। तो मैं बहुत अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट लॉजिक यही है कि खेतों में पानी डाल रहे हैं एंड इट्स अ वेरी यूनिक थिंग विच आई हैव सीन। satu tak sana satu. सातू, Oh, हाँ ये सातू है ना, बार्ली। ये बार्ली है जो यहाँ पे लद्दाख का स्टेपल फूड है। सत्तू खाता है किसके, घी से खाता है, चीज़ के साथ? kata kolak kata. खोलाक खाता। Kolak kata thupa kata. कितने घंटा और करेगा? 2 घंटा? 2 घंटा. थक नहीं जाता? हाँ, कितना बजेगा? अभी लो देखो 10 बजे सो. ओ अम्मा कैन सी प्रॉपर्ली। हाँ 10 बज रहे हैं। 10 बजे. हाँ जिले जिले. जुले जिले. जुले जुले जी। Okay guys, so I have reached a place which is quite popular in Saspol. This place is called Saspol Caves. यहाँ ऊपर जो आपको ये छोटे छोटे caves दिख रहे हैं ना, these are the famous Saspol Caves. Famous as in Saspol जो भी आते हैं वो इन caves को देखने ज़रूर आते हैं. So these caves are from 15th century और उसके लिए छोटी सी आपको hike करनी पड़ेगी. Although the hike is pretty easy, it's just that you need to have good grip in your shoes and I am not in my trekking boots. और मेरे घुटने बहुत बार टूट चुके हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस टुडे, बट देन आई विल शो यू गाइज द वीडियो ऑफ दैट प्लेस. केव्स देखने तो आप आओगे ही, बट उसके अलावा जो ये व्यू है, you get such amazing beautiful view of entire Saspol village. It's magical, you know, those old stupas you see that side, and ये पहाड़, ये ग्रीनरी व्यू. और लद्दाख में मैं अब तक इतने सारे वीडियोस बना चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या नया बोलूँ यार. Entire Ladakh is so beautiful. It's just gorgeous, man. You guys should definitely try all these villages whenever you come to Ladakh, like leaving all those touristy itinerary behind. You should try for these offbeat places. You are totally gonna love it. And I'm assuming you guys already know why these caves were made in the past. तो इन caves में ना monks meditate करते थे. Ladakh is also called as Little Tibet. लद्दाख का मतलब ही होता है Little Tibet. ना Buddhist monks बहुत सारे past में यहाँ इन caves में
मेडिटेशन किया करते थे, आज यहाँ पे हम जाके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींच सकते हैं अपनी नहीं, आई मीन केव्स के अंदर जो भी म्यूरल्स हैं, जो चीज़ें हैं। तो या लवली एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। और अब शाम होने लगी है तो आई हैव वेरी लिटिल डे लाइट लेफ्ट, आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ सासपुर गांव के आसपास ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। ओके, लेट मी टेल यू गाइस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। तो मैं अभी सासपुर गांव में ही ना अंदर के रास्ते से एक जगह पे आई हूँ जहाँ से इंडस रिवर का व्यू दिखता है। एंड दिस इज़ वन प्लेस जहाँ पे आप बिना किसी लोकल के हेल्प से नहीं आ सकते हो। ये खेतों के अंदर बीच का रास्ता है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल, वाओ, लुक एट दिस। मनपल डोलमाशी हैज़ टेकन अस हियर। बहुत अच्छी जगह है, थैंक यू। इमेजिन करो यहाँ के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, पानी का बहाव इतना तेज़ है। दैट्स व्हाट आई वाज वार्नड इवन बाय लोकल्स। लाइक सुबह रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू गाइस दैट आई हैव टू टेक यू ऑल टू रिवर साइड। तो मुझे बहुत लोगों ने वार्न किया था कि अकेले मत जाना। दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम अकेले। अभी डोलमा मुझे लेके आ गई है यहाँ पे। इमेजिन यहाँ पे अगर रहने के लिए मिल जाए कितना मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे रिवर के साइड बैठे बैठे मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और आज मुझे लद्दाख आके आई थिंक इट्स बीन 4 days, लेकिन मुझे इंडस का व्यू अभी तक मैं सुकून से बैठ के एंजॉय नहीं कर पाई थी। दिस इज़ आफ्टर 4 days दैट आई एम सिटिंग and looking at Indus River, the beauty of Ladakh. I had seen it frozen first time in 2020 and I had just gone gaga. काश मैं यहाँ पे बैठ पाती हमेशा के लिए, मतलब एटलीस्ट लंबे टाइम के लिए, नॉट हमेशा के लिए। बट ठीक है, लाइफ में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे छोटे लम्हों के लिए मिलती है ना, तो वी वैल्यू इट मोर। दैट्स व्हाट आई फील। Hey you guys, good morning. So I'm about to leave from this village and go to Leh. Actually I wanted to stay here for a day more, but there is something waiting for me back in Leh, and tomorrow I have to go to somewhere else in Nubra Valley. This was Saspur village for you all. I hope you had fun watching this vlog, and I'm documenting villages of Ladakh this time, people, their way of living and also their hospitality and lot more. तो यही सब experience करने के लिए मैं अभी लद्दाख में आई हूँ, and also I'm curating an itinerary for you all so that in future I can take you all to my Ladakh trip. And you don't know, maybe by the time you watch this vlog मेरे group trips already start हो चुके होंगे. So yes, if you want to join my group trip, then you can comment below or you can check the Google form link in my video description below. Yes, I had such an amazing time at this village. This place is very calm, quiet. अगर आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी है then this is the place you should be coming to. मैं जहाँ पे रुकी हूँ ये मेरे फ्रेंड का घर है. She hosted only me. मुझे लद्दाख और लद्दाख के लोगों से बहुत ही अलग लेवल का प्यार है, because I feel these people are best when it comes to hospitality. They will make you feel so good and happy in their presence just by doing nothing. Like बस उनकी प्रेजेंस से ही आप बहुत खुश हो गए. Such simple people, lovely people. तो मेरा तो काफ़ी amazing time कटा यहाँ पे. And now I'm going back. I have to pack. And this was the lovely view from my room. See? Okay, I'm genuinely getting late now. जाने का मन नहीं कर रहा है, but I'll see you guys in the next episode.